नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कुछ अनयूजुअल होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो भी अमेरिका की ओर से। एक दिन पहले ही अमेरिका के जो नई दिल्ली में स्थित राजदूत हैं, एरिक गारसेटी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और वो अकेले नहीं थे। उनके राजनीतिक मामलों के जो मंत्री, परामर्शदाता कह लीजिए, ग्राहम मेयर भी थे और चीफ ऑफ स्टाफ लीसा ब्राउन भी थी। इन तीनों की मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब राहुल गांधी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर 8, 9 और 10 सितंबर की यात्रा पर रवाना होने ही वाले हैं। कुछ दिनों की बात है। राहुल गांधी की जो अमेरिका की यात्रा है, उसके बारे में सैम पेत्रोदा ने अभी हाल में जानकारी दी। उनका कहना ये है कि साहब 8 सितंबर को तो ये डलास में रहेंगे, टेक्सास में रहेंगे और 9 और 10 सितंबर को ये वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। बांग्लादेश के इन दिनों बड़े चर्चित पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने एक डोजियर तैयार कराया है मोदी सरकार के संबंध में। और कराया है कि नहीं कराया है, उनके इस खुलासे का, इस बयान का कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई खंडन आया भी नहीं है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे दावे किए हैं और उनके किसी भी दावे का कांग्रेस की तरफ से या गांधी परिवार की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है। एक एफआईआर जरूर दर्ज हुई है बेंगलुरु में कि वो फेक न्यूज चला रहे हैं और सोनिया गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इन्होंने ये दावा किया है कि राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर रवाना होते हुए अपने साथ एक डोजियर लेकर के जा रहे हैं और राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों से मुलाकात करने के लिए इस समय लॉबिंग करा रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलने की उनकी इच्छा है और कमला हैरिस से भी मिलना चाहते हैं और उनको डोजियर सौंपना चाहते हैं। ये बांग्लादेशी पत्रकार का दावा है। इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो राहुल गांधी भारत के जो अंदरूनी मामले हैं, यानी मोदी सरकार के बारे में अगर कोई डोजियर दोनों को सौंपने वाले हैं, जैसा कि बांग्लादेशी पत्रकार का दावा है, तो फिर ये अपने आप में गंभीर मुद्दा हो जाता है। कितना सच है, कितना झूठ है, ये कांग्रेस की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के डिप्लोमेट्स पिछले कुछ दिनों से मोदी विरोधियों से मुलाकातें कर रहे हैं, वो जरूर चर्चा का विषय बन गया है। आम तौर पर जो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ अनयूजुअल चीजें अमेरिका की तरफ से हो रही हैं, जो कि अपेक्षित नहीं है अमेरिका से। और ये क्यों हो रही हैं, इस पर मैंने अभी हाल में एक और प्रोग्राम किया था, उसमें जानकारी दी थी। पर जिस तरीके से अमेरिकी डिप्लोमेट्स पिछले दिनों हैदराबाद पहुंचे, वहां उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। कौन है असदुद्दीन ओवैसी? 2019 में तो फिर भी इनकी 2 लोकसभा सीटें आ गई थी। एक संभाजी नगर वाली, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, और दूसरी इनकी हैदराबाद वाली। 2 लोकसभा सीटों वाले किसी नेता से जाकर के अगर अमेरिकी डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं, तो जरा बुद्धि पर जोर डालना पड़ता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या अमेरिका के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अपने डिप्लोमेट को भेज करके उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, तबादला ख्याल किया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी किस चीज के लिए जाने जाते हैं? मुस्लिमों की तरफदारी करने के लिए और केवल मुस्लिमों की ही बात करने के लिए फायरी स्पीच देते हैं।
तोड़ने की ही बातें करते हैं, लोगों को भड़काने की ही बातें करते हैं और जो मोदी समर्थक हैं उनको धमकी भी देते हैं। इन्हीं के लिए जाने जाते हैं और मीडिया भी उनको अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इसीलिए बुलाता है, याद करता है। ऐसे असदुद्दीन ओवैसी से अमेरिकी डिप्लोमेट मिल रहे हैं तो आप जरा समझिए कि जो मोदी विरोधी हैं उनसे अमेरिका के डिप्लोमेट्स मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति जिनसे अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने मुलाकात की, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पिता पुत्र, दोनों ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। उनकी और कांग्रेस की आपस में गठबंधन की राजनीति चलती है, दिल्ली में भी चलती है, जम्मू कश्मीर में भी चलती है। 52 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, करीब 37 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, बाकी पर छोटे दल लड़ रहे हैं। कहने का आशय ये है कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स ऐसे लोगों से क्यों मिल रहे हैं जो मोदी के खिलाफ चुनाव की ताल ठोक रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं और जो मोदी सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं और उनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और उनके सांसद मोदी सरकार में भी शामिल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 240 सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई तो उसकी वजह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी और कुछ छोटे दल भी हैं, वरना उनको सरकार बनाने के इस बार लाले पड़ने वाले थे। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करना अमेरिकी डिप्लोमेट्स का, ये अपने आप में थोड़ा और चौंकाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले। तो ऐसी क्या बातचीत की है अमेरिका के नई दिल्ली स्थित राजदूत गारसेटी ने, ये अपने आप में अब चर्चा का विषय है। इनके अलावा अमेरिकी दूतावास में पिछले दिनों अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग समुदायों से कुछ मुलाकातें हुई हैं। जैसे जो आंदोलनजीवी हैं उनको बुला करके बातचीत की गई है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी बुला करके बातचीत की गई है, चाय नाश्ता कराया गया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि जो अमेरिका का अपना मत है, अपना नैरेटिव है अलग अलग मुद्दों को लेकर के, वो जनता तक उसे पहुंचाने में मदद दे। अब ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर हैं या ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले लोग हैं, ये वो तो हो नहीं सकते जो मोदी को सपोर्ट करते हैं। इनमें मोस्टली वही हैं जो मोदी के खिलाफ ताल ठोकते रहते हैं। ऐसे लोगों से ऐसे समय मुलाकात, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को की यात्रा करके आए हैं, इसके अलावा यूक्रेन की यात्रा करके आए हैं। पहली यात्रा उनकी G7 समिट की इटली की थी और मॉस्को यानी रूस और यूक्रेन की यात्रा के बाद इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दूसरे देशों ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर, और सितंबर के दूसरे पखवाड़े में करीब 5 से 6 दिन की अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। यूएन असेंबली में अपने विचार रखने वाले हैं। वहां पर जाहिर है उद्योगपतियों से भी उनकी मुलाकात होगी, अलग अलग ग्रुप से मुलाकात होगी। जो भारतीय वहां बसे हुए हैं वो उनको भी संबोधित करने वाले हैं। और जो राहुल गांधी का कार्यक्रम आया है आश्चर्यजनक रूप से, उसमें भी भारतीय जो वहां बसे हुए हैं उनसे मुलाकात का एक कार्यक्रम रखा हुआ है। तो राहुल गांधी की जो अमेरिका की यात्रा है
नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से 10-12 दिन पहले की इनकी यात्रा है। ये क्यों हो रही है? और अमेरिका के राजदूत अगर कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलते हैं, वो भी यात्रा से ठीक पहले, तो भाई सवाल तो उठेंगे। और अमेरिका क्या अब इस स्तर पर उतर आया है जिसको हम चिरकुटाई कहते हैं, चिरकुटी हरकतें? क्या भारत सरकार को या जो बाकी के पार्टियां हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि अमेरिका कर क्या रहा है? जिन लोगों से मुलाकातें वो कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है? क्या इस तरीके से अमेरिका भारत में कुछ भी ऐसा अनयूजुअल करा सकते हैं जिसकी चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से हैं कि साहब जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, ऐसे ही भारत में भी हो सकता है? कुछ बयान आए हैं ना पिछले कुछ दिनों में। सलमान खुर्शीद का भी आया, मणिशंकर अय्यर का भी आया, राकेश टिकैत का भी आया। कुछ वो जो इकोसिस्टम वाले हैं वो भी, जो हाथ मल करके पत्रकारिता करते हैं, वो भी तरह तरह के कयास और इस तरह की चीजें। और ये जो मुलाकातें हुई हैं और खरगे साहब के साथ जो मुलाकात हुई है, इसने एक बार फिर इन चर्चाओं को जन्म दिया है कि अमेरिका की आखिर इच्छा क्या है। और क्या अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है? और क्या ये तरीका होता है किसी देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री को प्रेशराइज करके आप अपना एजेंडा लागू कराने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ऐसे समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा हुई थी जब अमेरिका में वाशिंगटन में नेटो देशों की एक समिट हो रही थी। और उस समय अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से एक बयान भी आया था कि मोदी जी की जो मॉस्को यात्रा है इसकी टाइमिंग्स ठीक नहीं है। और इसको लेकर के तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी, अमेरिका के कुछ राजनयिकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी कि साहब बड़ी गर्मजोशी से जाकर के वो गले मिले पुतिन से। ये तो खैर मोदी जी का अंदाज है। बाद में जब वो यूक्रेन की यात्रा पर गए तो कीव में जब राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले तो उनसे भी गर्मजोशी से मिले और गले ही मिले। अभी वो ब्रुनेई गए तो वहां भी, और अगर सिंगापुर गए तो वहां भी वो सबसे गले मिलते हैं, गर्मजोशी दिखाते हैं। लेकिन जिनके पेट में दर्द होना था वो हुआ है। और अमेरिका को कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग है। भले ही क्वाड में भारत शामिल है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी है, पर भारत तटस्थ और स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्तर पर रख करके अपनी विदेश नीति तय कर रहा है। यानी अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज के दबाव में नहीं आ रहा है। और ये चीजें अमेरिका को जरा चुभ रही हैं। लेकिन चुभ रही हैं, और प्रधानमंत्री पद पर अगर नरेंद्र मोदी हैं तो भाई उनकी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो हरकतें हो रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी से मिलना, चंद्रबाबू नायडू से मिलना, रेवंत रेड्डी से मिलना, उमर अब्दुल्ला से मिलना, फारूक अब्दुल्ला से मिलना, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना, अलग अलग आंदोलन जीवियों से मुलाकात करना, इन सब से अमेरिका खुद एक्सपोज हो रहा है। इससे प्रधानमंत्री की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगी या वो भारत में अगर कोई संभावना तलाश कर रहे हैं बांग्लादेश जैसी, तो ये गलतफहमी भी अमेरिका की दूर हो जाएगी। यानी जो चिरकुटाई दिखा रहा है अमेरिका, उससे वो अपना स्तर बता रहा है। हुए एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका की पहचान रही है, लेकिन इन हरकतों से उसकी अपनी वैल्यू, अपनी साख, अपना स्तर ही वो नीचे कर रहा है।
अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।